प्रथम तहलका न्यूज। रोहतक में नार्दर्न रेलवे मेंस यूनियन NRMU ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 21 अक्टूबर तक कर्मचारियों के बोनस का भुगतान नहीं किया गया तो 22 अक्टूबर को रेलवे का चक्का जाम किया जाएगा। यूनियन के दिल्ली डिवीजन के मंडल मंत्री कॉमरेड अनूप शर्मा ने केंद्र सरकार को निजीकरण और नेशनल पेंशन स्कीम के मुद्दे पर भी घेरा। दरअसल अनूप शर्मा सोमवार को रोहतक रेलवे स्टेशन पर हुए शाखा चुनाव में पहुंचे थे और इस चुनाव में सुरेंद्र कुमार सैनी को सर्वसहमति के साथ सचिव चुन लिया गया है। शाखा का यहाँ त्रिवार्षिक अधिवेशन था और उस त्रिवार्षिक अधिवेशन के बाद में जो नई बॉडी चुनी गई है, हम तमाम साथी दिल्ली से यहाँ पर आए हैं। इन तमाम साथियों को इस बात के लिए बधाई भी देने के लिए जो नई बॉडी चुनी गई है, साथ साथ जो आने वाले चैलेंजेस है उससे किस तरीके से आप लोगों को मुकाबला करना है, क्योंकि आज सबसे बड़ा चैलेंज भारतीय रेलवे को बचाने का है। आज हम लोगों के सामने जो चैलेंज है वो हम लोगों का प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस, जिसको 1974 की स्ट्राइक के बाद में 1979 में चौधरी चरण सिंह जी और हमारी फेडरेशन के बीच में समझौते के बाद में जो हम लोगों को मिला था, उसके ऊपर बहुत बड़ा हमला है। और ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन की वर्किंग कमेटी ने ये डिसाइड किया है कि हम लोग 20 तारीख को, जो कल मतलब पूरे हिंदुस्तान के अंदर बोनस डे के रूप में मनाएंगे। और अगर जब फिर भी भारत सरकार नहीं चेतती है तो 22 तारीख को भारतीय रेलवे के चक्के को जाम करने का हम लोग काम करेंगे और ये ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन बगैर नोटिस के ये काम करने का काम करेंगे। तो जिस तरह से निजीकरण हो रहा है इसका और आपकी जो है बोनस रोक दिया गया है, तो रणनीति किस तरह की आपने बनाई है? निजीकरण पर अभी हम लोगों ने ये वर्किंग कमेटी में निर्णय लिया है कि हम हिंदुस्तान के अंदर 7400 रेलवे स्टेशन हैं और हम लोगों ने 16 सितंबर को अपनी जो वर्किंग कमेटी की थी वर्चुअल, उसके अंदर प्रोफेसर आनंद कुमार जो एक बहुत बड़े समाजशास्त्री JNU के, उनको भी आमंत्रित किया था। तो ये एक सुझाव निकल कर आया कि हमारे 7400 रेलवे स्टेशन पर ARF के एफिलेट्स काम करते हैं। हम वहाँ पर एक समितियाँ बनाएंगे रेल बचाओ देश बचाओ के नाम से। वहाँ पर तमाम पत्रकार बंधु, तमाम बुद्धिजीवी लोग, तमाम जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के लोग हैं उनको इकट्ठा करेंगे और ये देश के अंदर एक माहौल क्रिएट करने का काम करेंगे कि रेलवे जो देश का सबसे बड़ा नियोक्ता है, इसके अंदर देश की आम आवाम के ही बच्चे काम करते हैं। और हम लोगों के साथ साथ इसका अगर जब सबसे बड़ा किसी को खामियाजा भुगतना पड़ेगा, अगर जब भारतीय रेलवे निजी हाथों में जाएगी तो सबसे बड़ा खामियाजा देश की आम जनता को इस पर भुगतना पड़ेगा। 22 तारीख का क्या स्वरूप रहेगा? 22 तारीख को अभी हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि अगर 21 तारीख तक हम लोगों का PLB डिक्लेयर नहीं होता है तो हम लोग 22 तारीख को 2 घंटे के लिए भारतीय रेलवे को जहां की तहां रोकने का काम करेंगे। जिम्मेवार कौन होगा, क्योंकि यात्रियों को भी परेशानी होगी जिस तरह से? देखिए, इसके लिए जिम्मेवार मैं समझता हूं कि भारत सरकार ही होगी, क्योंकि ये कोई हम लोगों को खैरात नहीं दे रहे हैं। हम लोगों ने इस कोरोना काल के अंदर भी 15.35% एक्सेस माल ढुलाई करके और देने का काम किया। जब तमाम लोग अपने घरों के अंदर बैठे हुए थे, जब हम लोग रेल का 10.5 लाख कर्मचारी दिनों रात 24/7 भारतीय रेलवे के चक्के को गति देने का काम कर रहे थे। और हम लोगों ने 160 साल के इतिहास में एक दिन के अंदर सबसे ज़्यादा फूड ग्रेन चलाने का काम इस कोरोना काल के अंदर किया है। तो इसलिए हम लोगों का जो प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस है वो हम लोगों को मिलना चाहिए और जितना हम लोगों को लास्ट टाइम मिला था उससे कम पे हम लोग एग्री नहीं। फिलहाल देखना होगा कि कर्मचारियों को उनका बोनस कब तक मिल पाता है। प्रथम तहलका के लिए रोहतक से रिंकू परमार की रिपोर्ट।